बहुत साल पहले की बात है। एक विशाल जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनमें से दो खास दोस्त थे, कौवा और हिरण। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर वक्त साथ रहते, साथ घूमते, साथ खाते और खूब मस्ती करते थे। कौवा पेड़ की एक ऊंची शाखा पर रहता था, जबकि हिरण पेड़ के नीचे एक गड्ढे में आराम करता था। दोनों के दिन बड़े अच्छे से बीतते थे। वे हमेशा तंदुरुस्त रहते और जंगल में घूमते फिरते समय खूब आनंद करते। एक दिन जब कौवा और हिरण जंगल में घूम रहे थे, तभी एक चालाक लोमड़ी की नजर हट्टे कट्टे हिरण पर पड़ी। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, यह हिरण तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनेगा अगर इसे किसी तरह फंसा सकूं। उसने तुरंत हिरण को धोखे से फंसाने की योजना बनाई और उसके साथ दोस्ती करने का नाटक शुरू किया। अगले दिन जब कौवा और हिरण जंगल में अलग अलग थे, लोमड़ी ने मौका देखकर हिरण से मीठी मीठी बातें की। लोमड़ी ने हिरण से कहा, हिरण भाई, तुम बहुत अच्छे लगते हो, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? मैं जंगल में अकेली हूँ और मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। हिरण ने पहले तो संकोच किया, लेकिन लोमड़ी की झूठी बातों से वह प्रभावित हो गया और उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। अब हिरण का सारा ध्यान लोमड़ी पर था। वह कौए को भूल गया और अधिकतर समय लोमड़ी के साथ बिताने लगा। कौवा, जो दूर से यह सब देख रहा था, चिंतित था। उसने कई बार हिरण को समझाने की कोशिश की। कौवे ने हिरण को समझाते हुए कहा, लोमड़ी पर भरोसा मत करो, वह एक चालाक और धोखेबाज जानवर है। लेकिन हिरण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद लोमड़ी ने हिरण को एक खेत में ले जाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, वहां तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा। हिरण ने खुशी खुशी उसका साथ दिया और वे दोनों उस खेत में पहुंच गए, जहां कई तरह की सब्जियां उगी हुई थीं। हिरण ने वहां जमकर खाना खाया और बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि लोमड़ी उसकी सच्ची दोस्त है, पर वह यह नहीं जानता था कि यह लोमड़ी की एक और चाल थी। इसी बीच खेत के मालिक ने देखा कि कोई उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसने खेत में एक जाल बिछा दिया। अगले दिन जब लोमड़ी और हिरण फिर से खेत में पहुंचे, तो हिरण जाल में फंस गया। जैसे ही हिरण फंसा, लोमड़ी वहां से भाग गई। हिरण को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने कौए की चेतावनी को याद किया और मदद के लिए उसे पुकारने लगा। कुछ ही देर में कौवा वहां पहुंच गया। उसने हिरण की हालत देखी और उसे बचाने की योजना बनाई। कौए ने हिरण से कहा, जब खेत का मालिक आए तो मरे हुए का नाटक करना। मैं तुम्हारे पैरों को चोंच मारता रहूंगा, जिससे मालिक को लगे कि तुम मर चुके हो। हिरण ने वैसा ही किया जैसा कौवा ने कहा था। जब खेत का मालिक आया, तो उसने हिरण को मरा हुआ समझकर जाल खोल दिया। इसी दौरान हिरण मौका देखकर भाग निकला। अब हिरण को लोमड़ी की चालाकी का पूरा अंदाजा हो चुका था। उसने कौए से माफी मांगी और कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम सही थे। लोमड़ी धोखेबाज थी। कौए ने कहा, अब हमें मिलकर उसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन हिरण ने लोमड़ी को फिर से विश्वास में लेकर खेत की ओर चलने का प्रस्ताव दिया। लोमड़ी लालच में आ गई और हिरण के साथ चल पड़ी। जैसे ही वे खेत पहुंचे, लोमड़ी खुद जाल में फंस गई। अब वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन हिरण ने कहा, तुमने भी मुझे धोखा देकर जाल में फंसाया था। अब तुम भी इसका परिणाम भुगतो। जो दूसरों के साथ गलत करता है, उसके साथ भी वैसा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। यह कहकर हिरण और कौवा वहां से चले गए। खेत का मालिक आया और लोमड़ी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। इस तरह लोमड़ी अपने ही जाल में फंस गई और कौवा और हिरण ने मिलकर उसे उसकी चालाकी का सबक सिखा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दोस्तों की बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और चालाक व धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर हम लालच और धोखे में आकर गलत निर्णय लेते हैं, तो अंत में हमें ही नुकसान होता है। विश्वास और सच्ची मित्रता हमेशा जीतती है, जबकि धोखेबाजी का परिणाम बुरा होता है। दोस्तों, इसी तरह की प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।